हालेलुया। तो हम देख रहे थे बीच में सिर्फ ईस्टर संडे गया, उसके पहले हम कुछ देख रहे थे। क्या देख रहे थे याद है? इसके विषय में, चेले के विषय में बातें देख रहे थे हम। चेले के विषय में कुछ बातें हमने देखी थी। 4 बातें हमने अब तक सीखे हैं। तो पहली बात क्या था चेले के विषय में? क्या था चेले के विषय में? हम देख रहे थे ना, 4 बातें तक हम पहुँचे हैं। तो पहली बात क्या था चेले के विषय में? पहली बात क्या था? चेला नम्र स्वभाव का होना जरूरी है। हमने देखा था चेले में वो गुण होना चाहिए कि वो नम्र स्वभाव का हो। प्रेज गॉड। और हमने देखा था ओके, वचन भी हमने देखे थे उसके विषय में। दूसरा क्या था बात? दूसरा क्या मालूम नहीं? दूसरी बात का कि वो सच्चा हृदय का होना जरूरी, ईमानदार होना जरूरी, सच्चा हृदय होना बहुत जरूरी है। तीसरी बात, आज्ञा का पालन करने वाला होना चाहिए। आज्ञाकारिता में हमने देखा था वो चलने वाला शिष्य होना जरूरी है। और चौथी बात क्या देखा था? आराधना का हृदय रखने वाला। हमने देखा था 4 बातें चेले के जीवन में। आराधना का हृदय रखने वाला वो होना चाहिए था। और गई बार हमने देखा था कि आराधना के विषय में। ओके, अभी 5वीं बात, शिष्य का परमेश्वर का आवाज़ सुनना। शिष्य को परमेश्वर का आवाज़ सुनना बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। मतलब 5वीं बात आज ले रहे हम। शिष्य को परमेश्वर का आवाज़ सुनने के लिए बहुत ही वो नॉर्मल होना चाहिए कि ये परमेश्वर की आवाज़ है। मतलब पहचानना नॉर्मल होना चाहिए, ये हाँ बाबा ये परमेश्वर की आवाज़ है। ओके, समझ में आ रहा है? 5वीं बात, शिष्य को परमेश्वर का आवाज़ सुनने में बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए कि वो समझना चाहिए कि ये परमेश्वर का आवाज़ है। मतलब नॉर्मल होना चाहिए परमेश्वर का आवाज़ सुनना उसके जीवन में, है ना? तो वो बात, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य से बात करता रहता है। परमेश्वर मनुष्य से बात करता रहता है, उसके चेलों से परमेश्वर बात करता रहता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अपने भेड़ से परमेश्वर बात करता रहता है, क्योंकि यीशु मसीह ने यूहन्ना 10:27 में कहा कि मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती हैं। आमीन, हालेलुया। तो एक शिष्य को परमेश्वर का आवाज़ सुनना बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए ये परमेश्वर की ओर से क्या क्या, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। मतलब समझ में आ रहा है आपको? वो सुनने में वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पर उससे पहचानना चाहिए सही बात है कि ये परमेश्वर का आवाज़ है। मतलब नॉर्मल होना चाहिए, मतलब पहचानना बहुत ही ज़रूरी है ये परमेश्वर का आवाज़ है ना? देखो जब बहुत बार आप देखेंगे ना ये सब भेड़ का और चरवाहा का वर्णन यीशु मसीह ने किया। यूहन्ना 10:27 में हमने देखा कि मेरा भेड़ मेरा शब्द सुनती, वो मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे चलती। तो चरवाहा और भेड़ के विषय में वह वर्णन हम देखते। तो चरवाहा और भेड़ में बहुत ही एक क्या बोलते हैं उसका जो रिश्ता रहता है, बहुत ही वो भी आप देखेंगे तो बहुत सी रिश्ता घनिष्ठ जैसे बोल रहे हैं, बहुत ही मजबूत वो रिश्ता रहता है। क्योंकि चरवाहा का आवाज़ बराबर भेड़ पहचानती है, मालूम है आपको? और चरवाहा भेड़ को आवाज़ देता रहता है। जैसे वो उदाहरण के लिए आप देखिए चरवाहा भेड़ के विषय में, या आप देखते कोई भी पशु रहे, प्राणी, तो उसका जो भी मालिक रहता है वो, तो वो पशु जो प्राणी है ना वो पहचानता है, भली बात ही उसको पता है कि ये आवाज़ उसका ही है, तो आवाज़ से पहचानता है। हमारा तो कुत्ता आहट से पहचानता है। जैसे मैं वहाँ ऊपर आने को लगता है ना, मेरे पाँव का आवाज़ सुनकर बराबर वो खड़ा होता है। अब तक घर में आवाज़ भी नहीं दिया रहता है तो खड़ा होता है, कभी अरे कहाँ उठला, तब तक तो मैं आता रहता। तो आहट से भी वो पहचानता है कुत्ता हमारा, मतलब पाँव की चलने का वो उससे वो पहचानता है। आवाज़ भी नहीं दिया तो भी पहचानता है, तो खड़ा होता है तुरंत। तो समझ में आ रहा है? तो वैसे ही आप देखेंगे
यहाँ शिष्य के विषय में जब बात कर रहे तो उसने शिष्य ने अपना गुरु जो है, जो परमेश्वर के विषय में बात हम देख रहे तो उसका आवाज़ सुनना बहुत ही नॉर्मल होना बहुत ही जरूरी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं। तो कैसे बात करते हैं परमेश्वर? कैसे बात करते हैं परमेश्वर? अपने शेरों से वो बात करते हैं, अपने लोगों से बात करते हैं। कैसे बात करते हैं बोलेगा? चलो अभी इधर तक अपने आए, अभी आप कैसे बात करते हैं परमेश्वर? सपनों के द्वारा। हाँ, सपनों के द्वारा बात करते हैं। ओके, सपने के द्वारा, दर्शन के द्वारा, दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं, है ना? पर बाइबल कहती है, देखो, दर्शन के द्वारा, सपनों के द्वारा परमेश्वर बात करते हैं। वचन में लिखा है ऐसा, लिखा है वचन क्या ऐसा अनुमान लगा रहे हैं? हाँ, वचन है क्या ऐसा? क्या ऐसे वचन में है? हाँ? यीशु की पुस्तक में वचन में है बोल रहे हैं, बोलो वचन में है क्या? है क्या? आपने सुना है क्या वचन में कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बात करता है? वचन में है क्या? अभी मेरे को नहीं पता, बताना कि किधर है क्या नहीं, ये नहीं बोल रहा है। वचन में है क्या? ऊपर के ऊपर बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा कौन से अध्याय में, किस में। अगर है क्या, है क्या? है वचन में है कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बात करता है, ऐसा है क्या? है, आप बोल रहे हैं, इनका कंफ्यूजन थोड़ा है क्या? नहीं है, कंफ्यूजन है। अल्पेश है, वचन के द्वारा नहीं, हाँ, वचन के द्वारा भी बात करते हैं, बहुत सी बातें। पर इन्होंने जो बोला ना, स्वप्नों के द्वारा और दर्शन के द्वारा, तो ऐसा है क्या वचन? हाँ है। चलो आते हैं, निकाल लीजिए आप। आयुब की किताब 33वां अध्याय 14 और 15 वचन। आयुब की किताब 33वां अध्याय 14 से 16 पढ़ेंगे। चलो, आयुब की किताब 33 उसका 14 से 40। हाँ, क्योंकि ईश्वर तो एक क्या, आराम से पढ़ना। ईश्वर तो एक क्या वरन दो बार बोलता है। पहली बात, परमेश्वर ईश्वर एक नहीं पर दो बार बात करता है, परंतु लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। लोग उस पर ध्यान नहीं देते, चित्त नहीं लगाते। परमेश्वर एक बार नहीं दो बार बात करता है, पर लोग उस पर चित्त नहीं लगाते। स्वप्न में व रात को दिए हुए दर्शन में जब मनुष्य घोर निद्रा में पड़े रहते हैं, वह बिछौनों पर सोते समय, तब वह मनुष्य के कान खोलता है और उसकी शिक्षा पर मुहर लगाता है। ओके, तो यहाँ हमको मिलता है कि परमेश्वर दर्शन के द्वारा भी बात करता है और स्वप्न के द्वारा भी, और एक बार नहीं दो बार परमेश्वर बात करता है, पर मनुष्य चित्त नहीं लगाते। तो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी। चेले को बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनना। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है परमेश्वर एक नहीं दो बार बात करता है, और मनुष्य लोग उस पर ध्यान नहीं देते। फिर वो उस कहता है वो दर्शन के द्वारा बात करता है, स्वप्नों के द्वारा भी बात करता है। तो परमेश्वर का आवाज़ सुनना बहुत ही एक चेले को नॉर्मल होना चाहिए, मतलब उसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। वो सुनना बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, तो पहचानना बहुत ज़रूरी, बहुत ही साधारण तरीका से वो पहचानना चाहिए। उसके लिए बहुत ही जोर नहीं होना चाहिए कि पहचानना बहुत ज़रूरी है। आसान तरीके से वो पहचानना जरूरी परमेश्वर की आवाज़ को। हालेलुया। जब बाइबल कहती है याकूब जब जा रहे थे याकूब, और जाते जाते वो एक जगह पत्थर लेता है और सो जाता है, और परमेश्वर दर्शन से उससे बात करता है। हम देखेंगे वचन
देखो कैसे परमेश्वर बात करते हैं दर्शन के द्वारा, स्वप्न के द्वारा। हम देखते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय और 10 से 16 वचन। उत्पत्ति 28 अध्याय और 10 से 16। याकूब बेरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लिया, अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने सपने में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसी में तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूल के किनको के समान बहुत होगा। और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरा वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। 16 तक। हाँ पढ़ो और आगे 15। और जहाँ मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को नहीं जानता था। ओके, तो यहाँ भी आप देखते हैं जब याकूब सोता है और स्वप्न के द्वारा भी परमेश्वर बात करता है। और क्या देखता है कि सीढ़ी देखता है, वो स्वर्ग तक लगे हुए और ऊपर से स्वर्गदूत को उतरते चढ़ते वो देखता है। और वचन फिर जैसे आगे जाके परमेश्वर उससे बात करता है, मैं अब्राहम का, मैं इसहाक का परमेश्वर हूँ, तेरे पूर्वज का परमेश्वर हूँ और मैं तुझे आशीषित करूँगा। और जहाँ जहाँ जाएगा तो वहाँ तेरे साथ में रहूँगा, मैं तेरी रक्षा करूँगा। हालेलुया। और तेरे कुल के द्वारा मैं आशीषित करूँगा। तो परमेश्वर दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा बात करता रहता है। हालेलुया। जैसे शमूएल जब मंदिर में था, हम जानते मंदिर में था और शमूएल जब सोया था यहोवा उठ खड़ा होता है और उसको पुकारने लगता है। बार बार वो पुकारने लगे। गई बार हमने देखा था, गई बार उसके पहले आज्ञाकारिता के विषय में जब हमने और बार बार वो ये लिखे पाते थे। तो यहाँ वो सोया था मंदिर में और उस समय ऐसा था कि परमेश्वर का दर्शन बहुत कम होता था, कम दर्शन में मिलता था लोगों को। और वहाँ वो सोया था और परमेश्वर खड़ा होता है और उसको पुकारने लगता है। ओके, तो हम देख सकते हैं जब परमेश्वर की आवाज़ को जब उसने सुना ना, बोल यहोवा तेरे दास सुनता है, तो बाइबल कहता है शमूएल बढ़ता गया और उसका एक भी बात है ना परमेश्वर ने व्यर्थ होने नहीं दिया। जो भी वो कहता था वो वैसा होता था। वचन कहता है जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनने लगा तब। शमूएल की किताब में हम देखते, चलो शमूएल पढ़ते और फिर हम देखते। ओके, 1 शमूएल 3 अध्याय 4 से 10। 1 शमूएल 3 अध्याय 4 से 10 पढ़ेगा, फिर हम आगे देखेंगे। अब यहोवा ने शमूएल को पुकारा। हाँ, और उसने कहा, क्या आज्ञा है? हाँ, तब उसने एली के पास दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने तो मुझे पुकारा है
वह बोला, मैंने नहीं पुकारा। जा सो जा। फिर जा लेट रह। लेट तो वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकारा, पुकार के कहा, हे शमूएल शमूएल। हे शमूएल शमूएल। उठकर एली के पास गया वापस हाँ। और कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेट रहा। उस समय तक तो शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था, नहीं पहचानता था, और न तो यहोवा का वचन भी उस पर प्रकट हुआ था। ओके, तो 10 पद तक पढ़ा, 10 तक पढ़ा। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा, और वह उठ के एली के पास गया और कहा, क्या आ गया? तूने तो मुझे पुकारा है। तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेट रहे, और यदि वह फिर पुकारे तो तू कहना कि हे यहोवा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। आमीन। और वचन कहता है 19 में पढ़ेगा उसका। और शमूएल बड़ा होता गया, और यहोवा उसके संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल होने नहीं। आमीन। जब वो प्रभु की आवाज़ को सुनने लगा, जब सुनना शुरू किया वो प्रभु की आवाज़ को, तो क्या कहा वचन 19 में? और शमूएल बड़ा होता गया। हाँ, जब प्रभु की आवाज़ को वो सुनने लगा, वो बढ़ता गया, वो बड़ा होता गया, और यहोवा उसके संग रहा, यहोवा उसके साथ रहा, संग रहा, और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल वो उसकी कोई बात निष्फल होने नहीं दी। मतलब जो भी वो बोलता था वैसा होता था, यहोवा वो करता था। कब? जब वो उसकी आवाज़ को सुनने लगा, जब वो आवाज़ सुनने लगा, वो बढ़ता गया, वो बढ़ता गया, और यहोवा उसके साथ रहा। और बाइबल कहती है उसके एक भी शब्द को निष्फल होने नहीं दिया। परमेश्वर ने एक भी शब्द को उसके निष्फल होने नहीं दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर की आवाज़ को सुनना, परमेश्वर की आवाज़ को सुनना बहुत ही जरूरी है। और भी हम देखेंगे वचन, 1 राजा 19वां अध्याय, और 1 राजा 19वां अध्याय और 11 से 13 वचन। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टान टूटने लगी। तो भी यहोवा उस आंधी में न था। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूडोल में न था। फिर भूडोल के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में न था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। यह सुनते ही एलिय्याह ने अपना मुंह चद्दर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिय्याह, तेरा यहाँ क्या काम? ओके, तो यहाँ भी आप देखेंगे तो परमेश्वर यहाँ कैसा बात कर रहा है? परमेश्वर यहाँ कैसा बात कर रहा है? एलिय्याह से जब बात कर रहा है, कैसा बात कर रहा है? आपने पढ़ा वचन में, वो अभी हमने देखा दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात करता है, स्वप्न के द्वारा। अभी यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ कैसा बात कर रहा है परमेश्वर? कैसा बात कर रहा है? कैसा बात किया? वचन आपने पढ़ा, कैसा बात कर रहा है एलिय्याह से परमेश्वर? कैसा किया? पढ़ा क्या नहीं पढ़ा? आपको मिला ही नहीं क्या? 1 राजा 11 से 13। तो कैसा बात कर रहे हैं? हाँ, आग आंधी, तो कैसा बात किया? आग आंधी सब प्रचंड दिखाएगी, तो कैसा बात किया? ये से कैसा बात किया? आग आंधी हमने देखा उसमें, पर बात कैसे करते? धीमी आवाज से, एकदम धीमी आवाज से बात कर रहा है, एकदम शांत, एकदम धीमी आवाज लिखा है उसमें, एकदम धीमी आवाज से बात कर रहा है। ओके,
तो आंधी या वहाँ आप देख कम आंधी देख रहे, पर कैसा वो बात कर रहा है, एकदम धीमी आवाज से। तो परमेश्वर हमने देखा परमेश्वर कैसे कैसे बात करता है, सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा। यहाँ आप देखेंगे अंदर में आप देख सकते हैं कभी कभी परमेश्वर आपके अंदर से धीमी आवाज से बात करेगा, धीमी, एकदम धीमी आवाज से, एकदम धीमी आवाज से भी बात करता है परमेश्वर। पर पहचानना बहुत जरूरी है, धीमी आवाज से परमेश्वर। ऐसा ही है, वैसे मतलब आंधी वीधी सब चली अपने हाँ, वो उनको लगा उसमें है परमेश्वर, इसमें आंधी तो अपने भी विचार सब रहते हैं और उसमें से परमेश्वर। हाँ, उससे बात करते धीमी धीमी आवाज से, धीमी आवाज से। और लोग कुछ नहीं, हाथ नहीं, प्रचंड नहीं, तो एकदम धीमी आवाज से बात कर रहे हैं तो दर्शन के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा। और यहाँ आप देखते हैं बहुत ही धीमी आवाज से वो बात कर रहा है। तो परमेश्वर कैसा बात करता है हमें समझना बहुत जरूरी है। तो धीमी, तो जैसे मैं बोला, मेरे को प्रभु बात कर रहा था, जब मेरा सब कुछ हो गया था, फिर पर ऐसा ही बैठा था, कुछ नहीं करता था, चर्च के भी जाना नहीं था, शुरू किया था, बंद किया था, कभी जाना कभी नहीं, तो जाता भी नहीं था, और काम करके जॉब करके जैसे आपके साथ बैठता था। तो परमेश्वर अंदर से खड़ा हो, मन तुझे दिया, बोला मेरा मन बोलता है, मैं ध्यान नहीं, फिर वापस आवाज उठ, ऐसे क्यों बैठता है, मैंने तुझे सब कुछ दिया, खड़ा हो। मेरे सामने परिस्थिति क्या था, प्रार्थना में मेरा डर लगता था, और बाइबल पढ़ना तो मेरे को आता नहीं था, क्योंकि 6वीं तक सीखा, एक दिन जाना 15 दिन नहीं जाता था, तो वो बाइबल भी पढ़ना बहुत मुश्किल था। जब पढ़ते थे ना, कहाँ की कैसे करते वैसे पढ़ता था मैं, मतलब उसका अर्थ अभी कभी ऐसा होता है ना, उससे भी एकदम बोले तो कभी नहीं, अभी कान तो क्या बोला, कन बोला ना अभी पढ़ते समय। हाँ, तो वो तो अच्छा तरह बोल रहा है, पर मेरा पढ़ना ना बहुत ही, मतलब जैसा बच्चे जैसा पढ़ता आयु करेगा ऐसा पढ़ने को भी नहीं आता था मेरे को। तो पर परमेश्वर खड़ा हो। समस्या क्या था, प्रार्थना बोले तो मेरा डर लगता था, प्रार्थना अपने को नहीं आना चाहिए। हम जब खेलने को भी जाते थोड़ा बहुत, वहाँ पे प्रार्थना होता था, खेलते विश्वासी लोग खेलते प्रार्थना करते, तो पहले मैं हाथ बंद करता था कि मेरे को नहीं आना चाहिए, और खेलने के बाद फिर भी प्रार्थना चलता था, पहले मैं बंद करता था। मेरा प्रार्थना मुझे डर लगता था, प्रार्थना करने के लिए डर लगता था, दूसरे के तो छोड़ दो, अपने को प्रार्थना करने में डर लगता था, ऐसा था। और वचन भी एकदम नहीं, पढ़ने को भी नहीं आता था, पर परमेश्वर खड़ा हो 2 बार हुआ, मैं बोला नहीं, मन बोल रहा, पर तीसरी बार जब आया, बोला ये मन नहीं है परमेश्वर की ओर से, मैंने वो आवाज़ को पकड़ा और मैं खड़ा हुआ, मैं किधर गया नहीं, किसको पता नहीं, मैं घर में प्रार्थना शुरू किया। और जैसा घर में प्रार्थना शुरू किया, परमेश्वर लोगों को भेजने लगा, चर्च में भी पता नहीं किधर, किसको पता नहीं है मैं प्रार्थना ले रहा, किसको पता नहीं, पर एक गवाही हुआ, और वो गवाही जब वहाँ बांटी गई चर्च में, तब पता चला चर्च वालों को, उन लोगों को कि यीशु प्रार्थना लेता है, तब तक उनको पता नहीं। और फिर वो उन्होंने बोला हाँ, तो परमेश्वर तब जिस बात करें धीमी आवाज़ से बात करता है, आपको समझना जरूरी है। अगर मैं उस समय तीसरी बार जब परमेश्वर बोले मन बोलता है, अगर ध्यान नहीं देते तो मुझे नहीं लगता आज मैं यहाँ रहता, पक्का मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं सेवा करूँगा, पास्टर बनूँगा, कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर परमेश्वर उठाता है, परमेश्वर बात करता है धीमी आवाज़ से भी, आपके अंदर से बात करेगा धीमी आवाज़ से। यहाँ वचन वही कहना है, वो कैसा बात कर रहा है, धीमी आवाज़ से, पहले से धीमी आवाज़ से बात की हमसे। हालेलुया। तो बात करने का बहुत ही प्रकार है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर वचन के द्वारा भी बात करता है। और जब आप देखेंगे बाइबल कहते हैं परमेश्वर घोर निंद्रा में हमारा कान खोलता है कि हम शिष्य के समान सुन सके। मालूम है आपके वचन में लिखा है ऐसा, वचन में मालूम है, हम देखेंगे यशाया में लिखा है, हम देखेंगे यशाया की किताब में आप देखो कैसा बात करता है। यशाया 50 और 4 वचन, 50 के 4 में
50वां अध्याय 50 उसका 4 वर्ड्स। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीत दी है हाँ कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित्य मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुन। आमेन। वो क्या कहता है? परमेश्वर ने मुझे सिखाने वाली जीभ दी है। कैसा? फिर से पढ़ेगा। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है। सिखाने वालों की जीभ दी है। प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के ओ द्वारा थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभाल सको। थके हुओं को मैं अपने शब्दों के द्वारा संभाल सकूं। उसने मुझे वो जीभ दी कि थके हुए को, जो निराश में है, बहुत ही थके टूटे हैं, उनको मैं अपने शब्द के द्वारा संभाल सकूं। आगे आगे। भोर को वह नित्य मुझे जगाता। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है। भोर को वो नित्य मुझे जगाता है। भोर को मेरे को वो जगाता है। सुबह सुबह वो मुझे जगाता है और मेरा कान खोलता है। और मेरा कान क्या करता है? खोल देता है, ताकि कि मैं शिष्य के समान सुनूं। शिष्य के समान सुनो। इसलिए बहुत ही बड़ा शिष्य का एक नॉर्मल 5वीं बात आप देखते हैं कि नॉर्मल परमेश्वर का आवाज़ सुनना, एकदम कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, हो शार्प होना चाहिए। हाँ, ये परमेश्वर की आवाज़ है, पहचानना जरूरी। परमेश्वर का आवाज़, परमेश्वर का आवाज़, उसमें दुविधा नहीं, कंफ्यूजन नहीं। ये परमेश्वर का नहीं, एकदम ये होना जरूरी। क्योंकि शैतान भी चालाक है। बाइबल कहते शैतान भी स्वर्गदूत था। शैतान भी तेजस्वी, वो भी रूप बदल सकता है। समझ में आ रहा है? तो हमको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए परमेश्वर की आवाज़। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ मुझको हमें हर दिन सुनना जरूरी है। जब आप बार बार प्रभु की आवाज़ को सुनते रहेंगे, आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको कि ये क्या है बाबा, ये किसका है। जिसके आधीनता में आप, जिसके संगति में रहेंगे, उसके साथ, बाइबल कहती है जो प्रभु की संगति में रहते हैं उसके साथ एक आत्मा होता है। मतलब समझिए? ओके। यूहन्ना में लिखा गया है कि वो सत्य का आत्मा आएगा और सब सच्चाई में चलेगा। वो अपनी ओर से नहीं बात करेगा, पिता का जो भी बातें हैं, हृदय की बातें, वो प्रकट करेगा। समझ में आ रहा है आपको? पिता की जो भी बातें वो अपनी ओर से वो नहीं करेगा, पर पिता की जो भी हृदय की बातें वो प्रकट करेगा। आमेन, हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अब हम कैसे समझ सकते हैं ये परमेश्वर? क्योंकि शैतान भी चालाक है, वो भी रूप बदल सकता है। याद रखिएगा, वो भी तेजस्वी रूप ले सकता है, क्योंकि शैतान पहला स्वर्गदूत था। तो हमें बहुत जरूरी पहचानना परमेश्वर की आवाज़ को। वो भी ड्रामा कर सकता है परमेश्वर का जैसा आवाज़ करके, और पहचानना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए कैसे हम पहचान सकते हैं? जब प्रभु की संगति में, देखो पहले हमने देखा परमेश्वर अपने, आप देखेंगे तो परमेश्वर पूर्वज के द्वारा बातें करता था, भविष्यवक्ता के द्वारा, और आपके समय में वो अपने पुत्र के द्वारा बात करता है। इब्रानी 1:1 में लिखा गया है परमेश्वर अंतिम समय में अपने पुत्र, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा बात करता है। देखो पढ़ो, एक वचन लेंगे, इब्रानियों 1:1। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा करके, हाँ, और भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन दिनों के अंत में हम पुत्र के द्वारा बातें की। आमेन, पुत्र के द्वारा बात की है। इसलिए देखो, आप देखेंगे शाऊल जब यीशु मसीह के लोगों को सताता था और उनको, वचन कहता है, उनको कैद करने के लिए जा रहा था, वो घोड़े पर, उसके साथ और भी सेना था और जा रहे थे, तो परमेश्वर कैसा बात कर रहा है? यीशु मसीह कैसा बात कर रहा है? शाऊल शाऊल मुझे क्यों सताता है? उसने क्या देखा? उसके ऊपर क्या देखा? प्रकाश। ओ बहुत ही प्रकाश उस पर आया हुआ, और प्रकाश से बात शुरू हुआ। तो चाहे प्रभु, शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने प्रकाश को देखा,
उजाला को देखा और उजाले से बात होता हुआ देख रहा है कि शाऊल शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो बोलता है तू कौन है प्रभु? तो बोलता है जो यीशु मसीह को यीशु मसीह हूँ जो मुझे तू सताता है। और बाइबल कहती है वो गिर गया और क्या हुआ? वो अंधा हो गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा था। ओके, यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ परमेश्वर कैसा उससे यीशु मसीह ने कैसा बात किया उससे? डायरेक्ट उजाला, उस पर प्रकाश उजाला आया और उजाले से बात कर रहे हैं प्रभु यीशु उससे बात कर रहा है। और बाइबल कहती है जब वो अंधा था उस नगर में था, परमेश्वर का वचन उसके सेवक के द्वारा उसके पास पहुंचा और बोलते हैं जा, उसको मैंने चुन लिया, उसके लिए तुझे प्रार्थना करनी है, शाऊल के लिए तुझे प्रार्थना करनी है। और उसको मेरे खातिर कितना दुख उठाना है वो मैंने उसको बता दिया। और ये जाकर जब उसको प्रार्थना करता है तब वो देखने लगता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो अब देखेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं कि परमेश्वर की आवाज़ सुनना बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए। और कब होगा? जब हम प्रभु की संगति में रहेंगे, उसके साथ एक आत्मा होगी, तब हम पहचान सकते हैं परमेश्वर का आवाज़ कौन सा है और कौन सा शैतान का आवाज़ है। परमेश्वर का आवाज़ कौन सा है, शैतान का आवाज़ कौन सा है, तब पहचान सकते हैं। क्योंकि शैतान भरमाने वाला है, वचन कहता है शैतान भरमाने वाला है, झूठा भरमाने वाला शैतान है। इसलिए बाइबल कहती है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पर प्रभु परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। मालूम है आपको? ऐसा लिखा है वचन में, हर एक आत्मा की प्रतीति मत करो, पर प्रभु की वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। कैसे परखेंगे? परमेश्वर की ओर से, प्रभु की संगति में रहने के द्वारा, परमेश्वर से बातें सुनने के द्वारा, तब पहचान सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। समझ में आ रहा है? समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या है ना, बाउंस हो गया हो गया। उसके लिए हमें समय देना पड़ेगा। किसको समय देना पड़ेगा? हाँ, पर आपके पास समय नहीं, तो प्रॉब्लम ये है ना, मेरे पास समय रहता नहीं। हाँ, कौन सा समय देना पड़ेगा? कैसा हाँ, समय कैसा देंगे तुम? तो कितना टाइम? ओके, दिल जल्दी उठकर, पर प्रॉब्लम है जल्दी उठना नहीं होता ना, काम करके थक जाते ना। नहीं, प्रॉब्लम अपने पास बहुत ही प्रॉब्लम रहती है अपने पास। प्रॉब्लम बोले तो लिस्ट बोले ना, प्रॉब्लम बताओ, लिस्ट एकदम 50 का आंकड़ा पार हो जाएगा। प्रॉब्लम बताओ बोले तो, है कि नहीं? प्रॉब्लम तो बहुत है अपने पास। कैसे? एक समय निकाल के देना चाहिए। कौन सा समय? एक समय मतलब ठीक है, कौन सा समय? सुबह नहीं, तुम्हारा मतलब सुबह नहीं तो शाम को तो देना चाहिए, ऐसे बोल रहे हैं ना? कभी सुबह कभी शाम, ऐसा क्या बोल रहे हैं? दोनों टाइम, पर होता नहीं ना, एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर एक करना पड़ेगा। एडजस्ट करना पड़ेगा। कब से? दोनों टाइम को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना टाइम देना पड़ेगा? सिर्फ दोनों टाइम, सुबह भी और शाम भी। कितना टाइम देना पड़ेगा? हाँ, 1 घंटा। मतलब तुमको 6 बजे काम को जाना है, 1 घंटा 1 घंटा प्रभु को देना है, तो आपको कितना बजे उठना पड़ेगा? 4 बजे उठना पड़ेगा। 4 बजे 4 बजे क्या? 4 उठना चाहिए। नहीं, तुम्हारे विषय में बात कर रहे हैं अभी। मेरे को तुम बोले ना, मैं बोला इसलिए बोला तुमको 6 बजे जाना है, तो तुमको कितना बजे? 1 घंटा तुम बोल रहे देने का, तो कितना बजे उठना पड़ेगा? फिर हम हाँ। 1 घंटा दे सकते हैं। पीछे आपसे बेटे तो 5 बजे अपना खत्म हो सकता है। 4 से 5 बजे तक प्रभु को समय देना है। आपको 1 घंटा मतलब लोडिंग हो जाएगा ना, पहली बार एकदम लोड इतना उठना चाहिए, वो नहीं सोचना चाहिए। डायरेक्ट 1 घंटा देंगे क्या आप? देखो इधर सामने जी। मैं हाँ? 7 बजे उठता हूँ। बोलो। हाँ, तो आप बोले 2 बार देना चाहिए, सुबह भी देना चाहिए, शाम में। कितना? 1 घंटा। हाँ, 1 घंटा किसने देना चाहिए?
किस किस ने? सबको अभी तुम्हारे घर में तुम चार लोग हैं अभी फिलहाल, तो किसने सबको उठाना चाहिए क्या? उनको मालूम नहीं हाँ कि क्या करना है। मतलब भाई सोए तुम अपना खुद को देना चाहिए। खुद अपने अपने को देना चाहिए। वो अपने बता रहा है कि हाँ, हाँ, मैं- मैं उठूंगा, ऐसा देना चाहिए, मैं उठूंगा, मैं दूंगा। हाँ मतलब तुम जब तुम उठेगे तुम तुम्हारा दो हाँ। और तुम तुम्हारा दो। हाँ। ये क्या हुआ? ये पर्सनल समय हो गया ना, ये पर्सनल समय हो गया आप और परमेश्वर, ठीक है। और फिर और फैमिली के साथ फैमिली जो काम खत्म करके तो होना चाहिए। नहीं पहले काम खत्म नहीं होता। काम खत्म नहीं होता, ओके ठीक है। मग पहिला 1 घंटा एकदम शुरू, अभी तुमने पहले से 5 घंटा ये 10 मिनट तो दिया है क्या पहले से? आधा घंटा दिए। आधा घंटा दिया पर्सनल, हाँ, आधा घंटा क्या करते हैं आधा घंटे में? चलो पहले गाने गाते हैं। गाने गाते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, हाँ, फिर बाद में क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं। हाँ, हाँ और वचन पूजा करता हूँ। वचन पढ़ने के बाद काम पूजा करता हूँ। वचन क्या पढ़ा पूछा तो याद रहेगा। याद नहीं रहता। हाँ बोलने की प्रॉब्लम उधर ही है ना फिर, बोलने की मेरा नहीं। वो बीमारी के मुंह से नकारात्मक बातें कौन मत निकालो। हाँ। बाइबल कहता है तुम्हारे जबान में जीवन मृत्यु है, हाँ। जैसे निकालेंगे वैसे शैतान पकड़ेगा। फिर नहीं, पर मेरा ऐसी काम बाइबल कहते हैं परमेश्वर स्मरण दिलाता है। काम में भी अभी देखो स्मरण दिलाता है, आपको स्वीकारना है उसको। प्रभु धन्यवाद, क्योंकि बाइबल कहती है बुद्धि और ज्ञान उसके मुंह में है, वही देता है। आप बोलेंगे मेरा यही है प्रॉब्लम, यही है, वही बार बार निकले वैसे ही होगा ना, तो आपको स्वीकारना पड़ेगा। क्या स्वीकारना पड़ेगा? मैं भूलने वाला नहीं है। तो बोलेगा मैं भूलता ही ऐसे, तो फिर वैसे ही होगा। कभी भूल जाता हूँ। हाँ? भूल जाता हूँ, मैं कभी- स्वीकारो ना फिर, सकारात्मक हो, प्रभु से स्वीकारो। बाइबल कहती है भोलों को वो क्या करता है? भोलों को बाइबल कहते हैं भजन संहिता 119 में और 130 में लिखा गया है तेरे वचन खुलने से प्रकाश होता है और भोलों को समझ देता है। पढ़ो भजन संहिता 119 और उसका 130 पढ़ो। तेरे वचन खुलने से प्रकाश होता है और भोलों को वो समझ देता है। 130 जल्दी। तेरी बातों के खुलने से तेरे प्रकाश होता है। बातों के खुलने से प्रकाश होता है। और उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमेन। तेरे बातों से खुलने से मतलब परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है और उससे भोले लोग को क्या होता है? समझ प्राप्त होता है। मतलब परमेश्वर प्रकाशन देता है, वो हमें स्मरण भी दिलाएगा। इसलिए आज प्रभु भोज है, इसलिए आज प्रभु भोज है। और पौलुस कहता है जो बातें मुझे आत्मा के द्वारा प्रकाशन में मेरे को पहुंचाई, जब यीशु मसीह प्रभु भोजन दे रहे थे अपने चेलों को, वहाँ लूका नहीं था और ये पौलुस नहीं था वहाँ। ओके, पौलुस वहाँ नहीं था और बोलते हैं वो प्रकाशन में मुझे पहुंचाई वो बातें। आओ इधर देखो, अभी उधर नहीं, अभी इधर देखने का समय आ गया, अभी उधर किधर देखते हैं। हाँ क्या बोल रहे मैं समझे क्या? वो बातें वापस लेके पढ़ेंगे। तो क्या बोला मैंने? देखो जब वो कहता है प्रभु भोजे, मैं बोला आज, तो पौलुस कहता है, पौलुस जब यीशु मसीह ने प्रभु भोज दिया तो पौलुस नहीं था वहाँ। और वो कहता है जो बातें प्रकाशन में मुझे पहुँचाई है वो ये बातें तुम्हें पहुँचाता हूँ। जिस रात यीशु मसीह पकड़ाया उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को कहा ये मेरा शरीर है। मतलब उसको पता नहीं था क्या हुआ है उधर। जब प्रभु भोज वो यीशु मसीह ने दिया ना अपने चेलों को, तब वहाँ किधर है? पौलुस नहीं था वहाँ, पौलुस नहीं था।
पर वो बोलता है प्रकाशन में वो बातें मुझे पहुंचाई परमेश्वर की ओर से, वही बातें मैं तुमको बताता हूँ। जिस रात यीशु मसीह पकड़ाया, उसने रोटी ली, वो उसको पता नहीं था, पर प्रकाशन के द्वारा पहुंचाई उस तक, आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। तो प्रकाशन परमेश्वर देता है, मतलब भूल नहीं सकते अपन, प्रकाशन दिया ना, भूल नहीं सकते। तो प्रकाशन यहाँ वचन कहता है उसके बाद तो से खुलने से क्या होता है, उजाला होता है और भोले हुए लोग को समझ प्राप्त होता है। इसलिए बाइबल कहते हैं परमेश्वर ने संसार के बुद्धिमान को नहीं चुना, मूर्खों को चुन लिया। किसके लिए? जो संसार में बुद्धिमान है उनको लज्जित करने के लिए। तो संसार में जो बुद्धिमान है उनको लज्जित करना है कि मूर्खों को मूर्ख रहना है क्या? हाँ, मूर्खों, हाँ, कैसे लज्जित उनको लज्जित कर सकते? यहाँ डबल बुद्धि चाहिए ना, इसको डबल बुद्धि चाहिए तभी वो लज्जित हो जाएंगे ना। हाँ, कौन से बुद्धि से? अपने बुद्धि से परमेश्वर ने अपने दिया है। हाँ, जो अपने बुद्धि दी है। हाँ, तो उस जो धनी है, उसको जो गवर्नमेंट है, उनको भी हम हरा सकते हैं या उसके आगे भी जा सकते हैं। तो समझ में प्रकाशन के द्वारा परमेश्वर बातें पहुंचाए। और इसलिए प्रभु भोजन के विषय में जब पौलुस कहता है जो बातें प्रकाशन के द्वारा मुझे पहुंचाई, वो ही बातें तो मैं बताता हूँ कि जिस रात यीशु मसीह पकड़ाया, उसने रोटी ली, धन्यवाद करके तोड़ी और कहा ये मेरा शरीर। इसी प्रकार प्याला लिया और कहा ये मेरा लहू में नया वाचा का लहू है, पाप क्षमा के लिए बहाया। तो उसको परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रकाशन दिया उन बातों का। और वो कहता है मैं ऐसा दास हूँ कि परमेश्वर की ओर से प्रकाशन के द्वारा मैं दास बना हूँ। प्रकाशन के द्वारा उसको परमेश्वर ने बुलाया। हालेलुया। तो पहली बात, नकारात्मक बातों को नहीं निकालना, अपनी कमजोरी पर कैसा जय प्राप्त करना, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा, प्रभु के सकारात्मक बातों के द्वारा, और स्वीकारना। हाँ प्रभु तूने दिया, धन्यवाद, ऐसा कर को स्वीकारेगा। देखो आपका माइंड कितना शार्प रहेगा, आप नहीं भूलेंगे नहीं आप। पर आप बोलेंगे मेरे को भूलने का आदत है, मुझे भूलने का आदत है, भूलने आता है ऐसे। हाँ, अभी क्या बोला मैं इतना ध्यान बुद्धि का बात बोला तो चलेगा, परमेश्वर का। हाँ, तो वही प्रभु की आवाज़ को सुनना है। चलिए हम लोग प्रभु की आवाज़ सुनना नॉर्मल होना चाहिए। तो नॉर्मल कब होगा? जब आप प्रभु की संगति में रहेंगे, क्योंकि बाइबल के जो प्रभु की संगति में रहते उसके साथ एक आत्मा होता है। 1 कुरिन्थियों 6:17 में लिखा है जो प्रभु की संगति में रहते हैं उसके साथ एक आत्मा, मतलब वो एक आत्मा है, मतलब वो पहचान सकता है ये परमेश्वर की आवाज़ है, ये परमेश्वर की आवाज़ है, क्योंकि वो उसकी संगति में। तो आप कितना टाइम लेंगे? बोला 1 घंटा। अरे 1 घंटा और हो जाएगा तुमको, पहले आधा घंटे से शुरू करो, फिर बढ़ाओ। तो मैं लोग 1 घंटे, आधा घंटा हो गया, जामल शुरू हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? तो कैसा देना है, मैं उनके दे कर नहीं कर रहा। आधा घंटा उसको फिक्स है, आधा घंटा बढ़ाना है। आधा घंटा बढ़ाना है, वही तो आधा घंटा। ओके, तो आवाज सुनिए और बाइबल पढ़ें। तो तुम 2 चैप्टर, एक ही चैप्टर पढ़ो, उसको पढ़ो। प्रभु पढ़ने के पहले प्रभु ये वचन से क्या बताना चाहता है, मुझे याद रहने के लिए सहायता कर। मुझे याद, मैं मेरा बता दो, मेरा को कुछ ये नहीं है, मेरा ये मैं जहाँ